कोशिश हमारी होती है कि हम सेहत से मुताल्लिक़ ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएं कि जो थोड़ी सी अलार्मिंग भी है, ताकि हम उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी बीमारी हो जिस पे दवा का असर ना हो तो फिर क्या हो? अब है ना ये स्कैरी बात। हम आज बात करने जा रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड की, यानी ऐसी टाइफाइड की किस्म जिसे XDR कहा जाता है। और ये XDR इसलिए ख़तरनाक है कि कोई दवा इस पे असर नहीं करती। अब सोचे, टाइफाइड जो कि ऑलरेडी इतनी तशवीशनाक किस्म की बीमारी है, और जब ये बिगड़ जाती है तो कितना ज़्यादा इंसान जो है वो तकलीफ में आ जाता है। तो अब ये इसको XDR कहा गया है, ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड को। और कहा यह जा रहा है कि इसका आउटब्रेक हुआ पाकिस्तान में, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और तशवीशनाक बात यह कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान इस ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। नहीं बांग्लादेश, नहीं नेपाल, बल्कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें हम आपको बताते हैं कि कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पे। और कौमी इदारा बराए सेहत के जो आदाद शुमार हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं, और वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं सालाना जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो उनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। कराची की अगर सिर्फ हम बात करें तो 4 साल में 14,360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम कराची से हट के बात करें, और आपको याद 2016 में हैदराबाद में इसका आउटब्रेक हुआ था। सिंध में 5 साल में जो रिपोर्ट केसेस की तादाद है, कराची को हटा के है, ये कराची को हटा के है 5,721, और उसकी शरह अगर देखी जाए तो हैदराबाद में जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस थे। और हैदराबाद में जो केसेस की तादाद रिपोर्ट हुई थी, दैट्स सिंध के टोटल 70% केसेस हैदराबाद के हैं। इनकी तादाद 4,018 थी। हम कराची को हटा के बात कर रहे हैं। और आपको ये भी हम बताएं कि पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी DXR की तशख़ीस हुई थी, वहाँ पे भी एक आउटब्रेक हुआ था, और उसकी जो वजह बताई गई थी, एक स्कूल से उसका आउटब्रेक हुआ था, उसका फैलाव हुआ था, और स्कूल के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये पाया गया था। और कैसे कि जहाँ पे वहाँ पे जो टैंक था उसमें कंटामिनेटेड वाटर यानी आलूदा पानी था, बच्चों ने वो पिया, और उसके बाद उनको ये बीमारी लाक हो गई। अब तशवीशनाक बात यह है कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, यानी कि वो टाइफाइड जिस पे दवा असर न करे, क्या वाकई कोई दवा असर नहीं करती या इससे कुछ बचाव है? ये टाइफाइड ड्रग रेजिस्टेंस में कैसे तब्दील हो जाता है? ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू फैसल। जैसे कि आप सभी ने सुना कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो टाइफाइड की नई शक्ल जो है वो फैल गई है। इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे पास माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये XDR टाइफाइड आखिर है क्या और इसकी अलामात क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, XDR टाइफाइड जो कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हम इंग्लिश में इसमें कहते हैं, तो ये ऐसा टाइफाइड है, ये ऐसा जरासीम है जिसके खिलाफ तकरीबन सारी हमारी दवाइयाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट अमूमन सिर्फ 1 या 2 ही दवाइयाँ काम करती हैं, जो कि या फिर इंजेक्शन के ज़रिए हैं या वो निस्बतन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अच्छा डॉक्टर फैसल, अब नाउ कमिंग टू पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान में इसकी शरह सबसे ज़्यादा ख़राब है। इतने ज़्यादा हमारे यहाँ मामला ख़राब हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज दिस थिंग? तो देखिए, ये जो टाइफाइड है तो टाइफाइड और इसके जो पहले जो हमको जो केसेस मिले थे वो हैदराबाद से मिले थे, 2016 की बात है ये। और उसके बाद ये पूरे मुल्क में फैल चुका है। एंड इनफैक्ट अब अगर हम कराची की बात करें या हमारे इलाके की बात करें, तो तकरीबन 40 से 50% जो हमारे पास टाइफाइड आते हैं वो इसी तरह के होते हैं जिसमें दवाएं काम नहीं करती। और लाहौर के कुछ लैब से जो मैंने बात की थी, तो उनके पास तकरीबन 70% ऐसे केसेज हैं जिसके खिलाफ आम दवाएँ अब काम नहीं करती इस टाइफाइड के खिलाफ। और टाइफाइड जो है, जैसे आपको मालूम है, ये आलूदा पानी से फैलता है अमूमन। अगर पानी उबला हुआ ना हो, अगर गंदा या नलके का पानी इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे नलके में पानी साफ बिल्कुल भी नहीं होता। जी, वैसे डॉक्टर साहब, अगर किसी को टाइफाइड या XDR टाइफाइड हो जाए तो दोनों में हम क्या डिफरेंस क्या है? कैसे डिफ्रेंशिएट हम करेंगे कि जी इसको ये वाला टाइफाइड हुआ, अगर हम घर में हैं, या हमें पहली फुर्सत में जाके डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए? तो बिल्कुल, तो देखिए, अलामात की बुनियाद पे कहना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा वाला टाइफाइड है। हमने ये ज़रूर देखा है कि XDR टाइफाइड के अलामात कभी कभार थोड़े से ज़्यादा शदीद होते हैं, इसके अंदर दीगर दूसरे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता अलामात के बेसिस पे आप नहीं कह सकते। और सिर्फ ब्लड कल्चर का जो टेस्ट होता है, जिसमें हम खून में देख रहे होते हैं कौन से जरासीम है, उसी के टेस्ट के ज़रिए हम कह सकते हैं ये कौन सा वाला टाइफाइड है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये अब लोग ये सोच रहे होंगे कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड यानी कि इस पर कोई दवा असर नहीं कर रही, तो क्या ये
डज दिस लीड्स टू समथिंग वेरी डेंजरस, या फिर कोई भी ऐसी दवा है जो इसके लिए अब बनी है डेवलप, क्योंकि 2016 से लेकर अब तक कुछ डेवलप किया है हमने? तो देखिए इसके खिलाफ हमारे पास 2 दवाइयाँ तो हैं। एक इंजेक्शन है जो कि काफ़ी महंगी है, मगर जो ज़्यादा शदीद जिनमें बीमारी होती है उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी एक गोली है हम एंटीबायोटिक की जो इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता उसकी डोज हम निस्बतन ज़्यादा देते हैं, सो हाई डोज देते हैं इस केस में, एंड ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी होती है। इनफैक्ट अब तो ऐसा है कि अगर कोई हम टाइफाइड सस्पेक्ट करते हैं, कोई हम समझते हैं किसी को टाइफाइड है, तो हम अज्यूम करते हैं कि प्रॉब्ली XDR ही है, उसी तरह से ट्रीट करते हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो फिर उसको हम मॉडिफाई करते हैं दवाई को। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब अगर ये किसी को हो जाए खुदा न ख्वास्ता और उसके बाद कि उसको क्या कहना चाहिए कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जान को बचाया जा सके और मज़ीद वर्स्ट ना हो उसका केस? आई थिंक एहतियात तदबीर के अंदर वो 2 ही चीज़ें ना, एक तो वो चीज़ कि ये बीमारी लगे ना आपको, और फिर लग जाए तो फिर क्या करें, तो ना लगने का आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जो भी पानी आप ले रहे हैं वो उबला हुआ पानी हो, फ़िल्टर पानी से बेहतर उबला हुआ पानी होता है। और ख़्याल रखें जब आप बाहर कुछ खा रहे हो तो ऐसा ना खाएं जिसके अंदर कच्चा पानी हो, जैसे बर्फ़ हो गया, चटनियाँ हो गई, कच्चे सलाद वगैरह हो गए, तो उससे ज़रा गुरेज करें। दूसरा इसकी वैक्सीन भी है बच्चों में, क्योंकि ज़्यादा पाया जाता है, तो बच्चों में वैक्सीनेशन की 2 ड्राइव हो चुकी हैं। प्लीज़ अगर ऐसी कोई ड्राइव हो रही है, वैक्सीन आके लगा रहे हैं, तो प्लीज़ वैक्सीन लगा लें, क्योंकि ये काफ़ी शदीद बीमारी हो सकती है। और मैं देख रहा था हैदराबाद हो गया या पेशावर हो गया ना, हैदराबाद डेवलप सिटी, सो इज कराची। कराची में इसके केसेस की इतनी ज़्यादा तादाद, इसके पीछे कुछ वजूहात हैं? सिंपली बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा पानी का जो सप्लाई है वो बहुत ही आलूदा है। हमारा पानी क्लोरिनेट नहीं होता, जिस वजह से नॉट जस्ट टाइफाइड मगर निगलेरिया, कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब हमारे पानी से आता है। अगर पानी सप्लाई थोड़ा बेहतर हो। दूसरा, हमारे जो पाइप्स हैं उसके अंदर गटर का पानी और पीने का जो पानी, साफ पानी, वो दोनों साथ साथ होते हैं, और अक्सर उनमें कंटेमिनेशन होती है, दोनों पानी मिल जाते हैं। सो इसका बुनियादी बेसिक सोल्यूशन सिर्फ जो सबसे मुश्किल सोल्यूशन है वो ये कि आप पानी की क्वालिटी इंप्रूव करें। एंड दैट्स सो अनफॉर्चुनेट जब हम ये कह रहे हैं कि पानी जो कि मेरा और आपका बुनियादी हक है वो एक मुश्किल सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेगमेंट जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कि अगर पुराना मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब टैंक में पानी डाला करता था नानी, तो वो उसमें कुछ फिटकरी और इस तरह की चीज़ें डाल दिया करती थी, उससे पानी के प्यूरिफिकेशन हो जाया करती थी। तो भाई अब ये काम जो है अगेन नस्लों से चला आ रहा है, तो ये हमने ही करना है, तो अपना बहुत ख्याल रखें, खासतौर पर पानी आप उबाल के पी लें, और जो बाहर पानी पीने से अवॉइड करें। जो उन्होंने अभी बताया कि जी पानी मिक्स हो रहा है, हम जाते हैं ना, प्यास लगती है, किसी से भी मांग के एकदम से पानी पी लेते हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।